श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Let us read ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि निजीविशेषतगं समा एवं तयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान्नत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्धूरे तद्वदन्ति के तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कश्शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्जगा शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमप्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायागं रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धं तमप्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यागं रताः अन्यदेवाहुः सम्भवान् अन्यदाहुरसम्भवान् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। यहाँ तक जो विषय हुआ है उसका अवलोकन करना आवश्यक है अगले 4 मंत्रों को समझने के लिए, इसलिए हमने इसका पाठ किया।
देखो, मनुष्य के जीवन की पूर्णता, इसका पूरा वर्णन, पूरी बात इस उपनिषद में आई है। इसीलिए उपनिषदों में पहला स्थान इसको देती, ईशा कटकेन मुंडक मांडुके इत्यादि। तो पहले शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य केवल अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। उसके स्थान पर हम कंप्लेन करते रहते। स्वामी जी, जब हम सुनते तब तो ठीक होता है, वहाँ गए, चप्पल पहनी, सब भूल जाते हैं। क्या करें, दूसरे की चप्पल पहनो, अपनी मत पहनना। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है, जब मंदिरों में जाओ तो पुरानी चप्पल पहन के जाना, और जाते समय नहीं ले जाना। माने आपने अपने अहंकार का त्याग कर दिया और एक नए साधक के रूप में आपका जन्म हो गया। महाराज, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। देखो, अभ्यास आवश्यक है। तो अभ्यास के द्वारा ही हमारे दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। तो दृष्टि में परिवर्तन आने से क्या होगा, फिर बताते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। हमारे हृदय से भोग बुद्धि उपरत हो जाएगी। जब तक के भोग प्रधान जीवन है, तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। स्पष्ट बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और जितना भोग कम होगा, मां गृधक कस्य धनम, दुनिया में हम पागल के जैसे धन दौलत के पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि निठल्ले होके बैठे रहे। माँ बाप ने इतना छोड़ के रखा है कि 2 टाइम की रोटी अच्छी मिल जाती है और आराम से पड़े हैं। देखो महाराज, ये नहीं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। ऐसे जियो कि जिसके द्वारा हम हमेशा प्रसन्न रहे। आप देखो, आलसी लोग प्रसन्न नहीं होते। आलसी लोग कंप्लेन करते, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दे आर फेड अप ऑफ देमसेल्व्स। इसीलिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा, हमेशा हर क्षण 100% जियो। हमारी स्थिति ये है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, और उनको गिनती मुश्किल हो जाती, कितने हो गए यार टुकड़े। देखो, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, उसके कारण वर्तमान का सत्यानाश। भविष्य की चिंता से वर्तमान नष्ट होता है। ये होने के पश्चात बताते हैं कि कर्म ऐसा करना है कि जिसके द्वारा अपने कर्तृत्वाभिमान को बढ़ाना नहीं। देखो, यदि हम यहाँ आकर के आपके सामने आपकी सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें काहे का अभिमान है? देखो, यदि हमारे दिमाग में यह अभिमान होगा कि देखो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। यदि हम अपने कर्तव्य को करें सिंसियरली, आनंद से, आनंद को प्रकट करने के लिए, तो उसमें अहंकार निर्माण नहीं होता। यदि इस भावना से करें कि हम दूसरे को सिखा रहे हैं, तब होगा। तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप? गरज अपनी है। कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होने का ये महामंत्र है। जो भी हम करते हैं उसकी आवश्यकता किसी को नहीं। देखो महाराज, इसकी आवश्यकता हमारी है। और जब कोई भी काम अपनी आवश्यकता के अनुसार होता है कि मेरी आवश्यकता है, उसमें अभिमान नहीं होता। जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं, वो खाने को थोड़ी आवश्यकता है कि 2 जलेबी है, जलेबी थोड़ी कहते यार मुझे खाना नहीं, अपनी आवश्यकता है। इसीलिए खाना खाते समय अभिमान नहीं होता, मालूम है जलेबी खा रहा हूं, नहीं। तो जीवन का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो भी हम करते हैं जीवन में, इसकी किसी को कोई भी आवश्यकता नहीं, ये अपनी आवश्यकता है।
देखो, एवं तई न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हम भगवान की पूजा करते, भगवान का आवश्यकता है क्या? कुछ आवश्यकता नहीं। फिर हम क्यों करते? अपनी गरज है। शिव जी पर जाकर के पानी डालते, फिर कोई दूध डालता है, फिर कोई, भगवान कहते टाइम पास करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने कर्तृत्वाभिमान से निकाल करके, कर्तृत्वाभिमान को निकाल करके अंतःकरण पर कोई भी अच्छे बुरे संस्कार निर्माण न होवे। अच्छे संस्कारों का और बुरे संस्कारों का परिणाम बुढ़ापे में जाकर के होता है, क्योंकि बुढ़ापे में समय ही समय है और फिर पुरानी बातें याद आना शुरू होती है। देखो महाराज, इसीलिए बुढ़ापे में सुखी रहना है, अपने आप को बिजी रखो। नहीं तो वही पुरानी बातें याद आती है। याद है हम लोग वहां गए थे, तुमने मुझे डांटा था, शुरू हो गया फिर। देखो, तो एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये 2 श्लोकों में जीवन की पद्धति स्पष्ट रूप से बता दी और फिर थ्रेटनिंग किया। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वसा तागमस्ते प्रेत्याविगच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः। जो इस प्रकार से अपने जीवन को नहीं जीते उनका सत्यानाश, आत्महनो जनाः। क्योंकि हमारे जीवन का तात्पर्य केवल अध्यात्म है और कुछ नहीं। देखो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य क्या है? हमारे माध्यम से परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट होवे। भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना। उनकी परेशानी उन्होंने मुझे बताई है। उनको हाथ नहीं है, वो खाली हाथ ढूंढ रहे हैं। हमारे हाथ स्वार्थ में लगे हुए हैं। वो वाणी ढूंढ रहे हैं, हमारी वाणी आत्मश्लाघा पर निंदा में बिजी है। देखो महाराज, जितना हम अपने आप को खाली करेंगे उतने प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट होंगे। और प्रभु की प्रकटीकरण की लक्षण क्या है? मौज में रहो। भगवान दुखी नहीं है। देखो, आज सुबह में हमने जो देवी भुजंग प्ले किया था, अब जिनको समझ में आता है थोड़ा बहुत, उसमें एक श्लोक था। तो कहते हैं देवी ने, शक्ति ने क्या किया? टाइम पास करने के लिए शिव जी को जीव बनाया, उनको खूब घुमाया जीव बना करके, और फिर उसी जीव पर तरस आया और फिर उनको फिर शिव बना दिया खेलने के लिए। ये दुनिया जो है ना, भगवान की राम लीला कृष्ण लीला चल रही है, उसमें हम इतना सीरियस हो जाते हैं। आपको एक कथा बताई थी हमने, कैसे हम मोह में फंसे हैं। एक आदमी था और वो नाटक करने में बहुत ही अच्छा था, अपना रोल करने में। उसका रोल था राणा प्रताप का। बहुत बढ़िया रोल करता था। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 250 बार, 300 बार, बस इतना पक्का उसका रोल हो गया। हर नाटक होने के बाद ग्रीन रूम में जाएगा और वहाँ का लड़का होता है, हे राणा प्रताप, ये उतार, वो उतार, वो उतार। तो सामान इकट्ठा करके थैले में बंद करके ऊपर लेबल राणा प्रताप थैले में रख दिया। दूसरे दिन फिर राणा प्रताप को निकाला, फिर पहना दिया, फिर वो आकर के एक्टिंग करके चला गया। रोज का धंधा। एक दिन राणा प्रताप का राणा प्रताप उतरा नहीं, और जब वो ग्रीन रूम में गया तो वहां जाने के बाद वो लड़का कहता है, ए राणा प्रताप जल्दी कर। राणा प्रताप से ऐसी बात करता है, एक चाटा लगाया। वो छोटा सा बच्चा परेशान, अपना भाला लेकर के राणा प्रताप बाहर निकला। थिएटर के सामने बस थी, बस में चढ़ गया। अब कंडक्टर टक टक टक, पैसे निकाल। राणा प्रताप को पैसे मांगते, तो ड्राइवर ने देखा अपने आईने से, तो उसने कहा डोंट वरी। चल पड़ी बस।
रात को 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, अंधकार, जंगल, कुछ भी नहीं है वहां। अब धड़ से एकदम बस रुक गई। राणा प्रताप उवाच, क्या हो गया? ड्राइवर कहता है, चित्तौड़गढ़। जैसे ड्राइवर ने कहा चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप नीचे उतर गया। बस चली गई और वो उस अंधकार में, जंगल में रात भर भटकता रहा। वो राणा प्रताप आप और हम हैं। देखो महाराज, इसी मोह से हमको अपने आप को बचाना है, नहीं तो पूरा जीवन इसी में जाएगा। लड़का लड़की, भाई बहन, आजकल की समस्या आपको जितनी मालूम नहीं उतनी मुझे मालूम है। आपको तो एक ही पति पत्नी मालूम है, मुझे दर्जनों मालूम है, दर्जनों नहीं सैकड़ों। देखो, पहले जमाने में समस्या होती थी, महाराज जी हमारे लड़की की शादी नहीं होती, पत्रिका देखो। आजकल की समस्या क्या है? हाँ जी हमारे लड़की की शादी नहीं होती। अब लड़की की शादी नहीं होती तो मैं कर सकता, लड़की की शादी नहीं होती मैं क्या करूं? देखो, पूरा जीवन इसी में। जो लड़का अपने लिए लड़की ढूंढ नहीं सकता उसने शादी नहीं करनी चाहिए। देखो, एक बेवकूफ को पटा नहीं सकता, फिर क्या काम का है वो? प्रैक्टिकल। नहीं तो फिर कुंडली देखते रहो, इसकी कुंडली उसकी कुंडली नहीं, दोनों की कुंडली नहीं जागृत हो जाएगी तो पता चलेगा। इस दुनिया से हटो बाबा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम इस मोह में फंसे हुए हैं। फिर ये होने के पश्चात यदि हमने अपने आप को इस दुनिया से थोड़ा हटाया, उसके पश्चात मन शांत है और अपने जीवन का लक्ष्य हमने समझ लिया है। अब हम आत्महत्यारे नहीं है। जीवन का लक्ष्य इसी जीवन में हमारे माध्यम से परमात्मा पूर्ण रूप में प्रकट हो। फिर उसके लिए बताते हैं, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। अब जा करके अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी का तात्पर्य ये नहीं कि आंखें बंद करके ऊपर ऊपर देख रहे क्या हो रहा, कि भ्रू मध्य में देख रहे हैं, वो कभी मत करना। भगवत गीता में बताते हैं, संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्चानवलोकयन्। बैठ करके नाक का नासिकाग्र उस पर लगाओ दृष्टि। तो पति ने कहा पत्नी को, आके बैठो जरा जल्दी, क्या मुझे ध्यान करना है। भगवान ने कहा है नासिकाग्र, लेकिन भगवान ने ये भी कहा सोम नासिकाग्र, अपना, दूसरे का नहीं। महाराज फिर चक्कर ये आता है, नासिकाग्र दो है अग्र, एक ये भी है और एक ये भी है, कहाँ लगाए? ये सब तमाशे से अपने आप को बचाओ। हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया है, मेडिटेशन या ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। ये जो आपका अनुभव है, ये परमात्मा है। करामलकवत। इस समय आपके अंतःकरण में ये भाव नहीं है कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो, जवान हो कि बूढ़े हो, पढ़े लिखे हो कि ज्यादा ही पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं। मेडिटेशन करेंगे, कुछ समय गरम गरम ऊपर जाएगा, ओम के जगह में डकार आएगा। ओंकार नहीं, डकार। अपने आप को बचाओ इन सब तमाशों से, उसी में लगे जाएंगे। नहीं तो फिर वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल। आकाश में कौन सी लेवल होती है? देखो, इसीलिए यहां जो बताते हैं, अनेजदेकम मनसो जवीयो, जो बिल्कुल हिलता नहीं लेकिन सभी हिलने वालों का आधार है।
अब चिंतन करो। सभी हिलने वाले विषय है, विषयों को प्रकाशित करने वाला इंद्रिय स्थिर है, इंद्रियों में विषय विकार है, मन स्थिर है, मन में विकार है, बुद्धि स्थिर है, बुद्धि में संशय है, चेतना में कोई संशय नहीं। और यह चेतना जिसकी अभिव्यक्ति है वह शुद्ध चैतन्य ज्यों का त्यों है। अब क्या करना चाहते हो बताओ? अब चाहोगे या ना चाहोगे, जानो या ना जानो, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। देखो, ये बताने के बाद और दूसरा एक्सरसाइज देते हैं। तदेजति तन्नय जति तद्दूरे तद्वदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। जिसके दृष्टि से अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं है, जिसमें सब कुछ है। देखो, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्या पृथ्वी, पृथिव्या अन्नम, सब उसी से निकला हुआ है। तो जैसे ये टेलीस्कोपिक एंटीना होता है ना, खोलो तो एक विशिष्ट प्रकार से खुलता है, बंद करना है तो वैसे उल्टा करना है। इसी प्रकार से परमात्मा खुल गया। पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष। फिर वापस जाओ, कठोपनिषद में आता है यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांति आत्मनि। उल्टे चले जाओ। कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है? सभी की सभी समस्या करने की है, करो मत कुछ, जानो। देखो, तदे जति तन्नय जति, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं लेकिन सभी परिवर्तनों का आधार है। तद दूरे तद्वदंतिके, आकाश दूर भी है नजदीक भी है। आकाश के दृष्टि से दूर नजदीक कुछ नहीं, वस्तु के दृष्टि से। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, अंदर बाहर की भेद की कल्पना केवल देहात्म भाव से है। अपने सुषुप्ति के अनुभूति का विश्लेषण करके उस पर थोड़ा चिंतन करें। कौन सोता है? हम कहते अभी मैं सोने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया, जाओ। तो जो सो रहा है वो नींद में होता है क्या? कौन सोता है? मैं ऑफिसर थक गया हूं, अब जाके मुझे सोना है। गए, सब छोड़ छाड़ करके घर में गए, बिस्तर पे लेटे, हृदय के अंदर घुसे, लाइट ऑफ किया। आखिरी क्या चलता है? आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे सोना है, मुझे सोना है। जब तक ये आए है और वांट है तब तक ये स्लीप शुरू नहीं होती। जहां आय खत्म हो गया, वांट खत्म हो गई, सप्त स्वर में संगीत शुरू हो जाता है। तो कौन सोता है? जागृत पुरुष कभी नहीं सोता, स्वप्न पुरुष कभी नहीं सोता, सुषुप्त पुरुष कभी जगता नहीं। और फिर भी ये कहते हैं मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने आए थे। कौन कहता है ये वाक्य? करो चिंतन। यही समस्या है, चिंतन की बात। झाड़ू लगा दो वहां जाकर, दिल्ली जाओ, झाड़ू लगाना है तो। देखो, चिंतन करो। और ऐसा चिंतन करते करते फिर पता चलता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। सब में एक ही तत्व है। ये जो विद्यार्थी पढ़ते हैं डॉक्टरी कोर्स, तो मुर्दों पर शुरू करते हैं। ये हड्डियां यहाँ, ये हड्डियां वहाँ, सब कुछ।
और जब जाकर के जिंदे आदमी को मुर्दा करने के लिए लिटाते हैं तो वहां जा करके वो ये थोड़ी कहेंगे यार इसकी किडनी कहाँ है, याद ही नहीं आ रहा। देखो, एक स्कूल में एक टीचर थी, स्टूडेंट को पूछ रहे थे, देखो मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस देखना चाहती हूँ, मैं केवल एक बार बताऊंगी, तुमको ठीक से देखना है और बताना है। बता दिया उसने, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ। तुम बताओ। अंगुष्ठ चुप, गलत है। तुम बताओ। मध्यमा चुप, सबने गलत बताया। एक लड़का बैठा था, उसने ठीक से बताया, परफेक्ट। तो टीचर कहती, अरे यार तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल परफेक्टली बताया। किडनी। ये ब्रह्मानंद है। क्या मिला आपको, मुझे बताओ। ये आनंद जो है ये सबका है। इस आनंद में कोई भेद नहीं था। अब जिसको समझ में नहीं आया कारण क्या, किडनी नहीं थी। देखो महाराज, बड़ा सरल है अध्यात्म। हम इतने गंभीरानंद हो जाते हैं कि परमात्मा भाग जाता है। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। किसी के भी प्रति मन में घृणा का भाव आ ही नहीं सकता। ये दूसरा सिद्धांत आपको बताया। जिसको जिसको हमने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति घृणा का भाव नहीं आता। देखो, ये माताएं अपने बालों को इतना करती है, कितना 24 माताएं की सभी, कोई बाबा जी ले लो, कोई भी ले लो, जितना सौंदर्य है ये बाल को और नाखून को लेकर के। बाबा जी लोग इतने इतने बड़े नाखून लगाएंगे, क्या महायोगी है। नहीं तो जटा बढ़ाएंगे, महायोगी है। माताएं भी यही करती है, जाएगी ब्यूटी पार्लर में 6 घंटे 8 घंटे बैठ करके और बड़ा मुश्किल से डू बनाएगी, हेयर डू, और फिर उसको धोना नहीं, महीने भर रखना है, ऊपर से टोपा पहन के नहाती है। अरे राम राम राम। तो ये बालों का इतना नखरा चलता है, और वही बालम सिंगुलर बालम, वही बालम यदि आपके खाने में आया, क्या है, आपको तो मेरे बाल अच्छे लगते थे ना। जिसको आप मैं की परिभाषा में इंक्लूड करो, उसके प्रति आपके मन में विजुगुप्सा घृणा नहीं आ सकती। इसीलिए साधु संत सबके साथ प्रेम करते नहीं, उनमें प्रेम होता है। जो प्रेम करते हैं वहां गड़बड़ी है। जहां प्रेम होता है, हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते। ये माँ अपने छोटे बच्चों को भी चाटा लगाती है, वो सिद्ध नहीं करना चाहती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, बिल्कुल नहीं। जो प्रेम होता है उसमें कोई परेशानी नहीं, और जो प्रेम करते हैं उसमें परेशानी की सिवा कुछ नहीं। अच्छा महाराज, ये होने के पश्चात फिर ऐसा जो तत्व है, 8वें मंत्र में है हम, सपर्यका शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। तो जिसने इस तत्व को इस प्रकार से जाना है कि जो स्थूल देह से परे है, सूक्ष्म देह से परे है, कारण देह से परे है,
जिसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म इत्यादि का माने जीव भाव की संबंध नहीं है, ऐसे जो साधु संत है वो कवि है, वो मनीषी है। ऐसे साधु संत हमको सिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए। देखो, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तत्व को जानने के लिए साधु संतों के पास जाओ और वो बताते हैं, वैसे सीखो, वैसे जियो। ये होने के पश्चात दो मुख्य विषय लेते हैं। हमारे जीवन में दो बातें हैं, एक ज्ञान और दूसरा कर्म। कर्म है अविद्या का क्षेत्र और उपासना है ज्ञान का क्षेत्र। कर्म के द्वारा हम अपने जीवन में आलस्य प्रमाद निद्रा से मुक्त हो जाते हैं और उपासना के द्वारा हम अपने मैं को समर्पित करते हैं। जिसने अपने जीवन से यह आलस्य निद्रा प्रमाद हटा दिया है और अपने मैं को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति में ही परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। हमारे अंदर में इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है कि भगवान दूर से ही देख के भाग जाएंगे। देखो, तो यह कर्म और उपासना, इसकी स्थिति बताई। उसके पश्चात बताते हैं कि हमारे कार्य का क्षेत्र कहाँ है। क्या हम कार्य ब्रह्म में फंसे हैं या कारण ब्रह्म में फंसे हैं? जो कार्य ब्रह्म में फंसे हैं वो सेवा, समाज सेवा करने में लग जाते हैं। सोशल वर्क इज नॉट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एकदम हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं। कई बार यही होता है कि कहीं जाकर के झाड़ू लगाओ, कुछ नहीं होगा झाड़ू लगाने से। ये बात हम आपको एक बताते, हमारे बंबई में एक बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम था गाडगे बाबा। जिंदगी भर उन्होंने झाड़ू लगा करके सबको साफ रखना सिखाया था। धीरे धीरे लोगों ने ये समझ लिया, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, अरे अभी गाडगे महाराज आए नहीं, साफ कौन करेगा। उन्होंने किया इसलिए ताकि लोग सीखे, लेकिन लोगों ने उन्हीं को लगा दिया। इसीलिए ये जगत में अपना उद्धार करो और अपने उद्धार के साथ दूसरे का हो जाता है तो दैट इज बाय प्रोडक्ट। जैसे गाय को रखते हैं दूध के लिए, गोबर फ्री मिलता है, लेकिन कई लोग होते हैं गोबर और गोमूत्र इसी को लेकर के उनका जीवन चलता है। देखो, एक अम्मा मेरे साथ थी और उसको चक्कर था, इसी चक्कर का, गोमूत्र का। अब कहीं जा रहे थे बम्बे, अपने महाराष्ट्र की बात है, कहीं गाड़ी खराब हो गई हमारी, हम उतर गए। वो भी आई, बुढ़ाऊ थी, और वहाँ एक कैटल फार्म था। हम लोग वहाँ सोचे घूम के आएंगे, तो बोले स्वामी जी रुको 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 रुको। दौड़ भाग के गई, 2 लीटर की पानी की बिस्लेरी बोतल जमीन पे फेंक दी। मुझे इतना दर्द हो गया, 20 रुपए चले गए। अब खाली बोतल लेकर के आई, क्या किया, बोले स्वामी जी मेरी बहुत दिन की इच्छा थी, मैं यहाँ से अभी गाय का है गोमूत्र लेके जाएंगे। हमने कहा राम राम, अब पूरे गाड़ी में गोमूत्र की सुगंध रहेगी अगले 4 घंटे। अब ये माताओं को सिखाना, भगवान भी फेल होते, लेकिन मैं सक्सेसफुल हो गया। मैंने उनको कहा कि अम्मा देखो ये अंग्रेज गाय है, अंग्रेज गाय को गोमूत्र नहीं होता, यूरिन होता है। गो यूरिन, आपको गोमूत्र चाहिए कि गो यूरिन चाहिए? गोमूत्र, इसका गोमूत्र नहीं होता। और ठीक है, तो जैसे हम गाय रखते हैं दूध के लिए, गोबर फालतू चीज है, इसी प्रकार से अध्यात्म यह प्राइमरी है। उसके कारण किसी का भला होता है तो वो गोबर है। देखो महाराज, हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आया है, वो गोबर है, और हमारे पर जो परिणाम हो रहा है वो दूध है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात है, यही समझो, देखो हम बताए लोगों का भला हो रहा है, अपना तो सत्यानाश कर लिया, दूसरे का भला करने जा रहे हैं। इसीलिए जो केवल कार्य ब्रह्म में ही रहते हैं
वो भी अपना सत्यानाश कर लेते हैं। और जो केवल कारण ब्रह्म में रहते हैं, कल्पना के साम्राज्य में, भगवान के पास जाएंगे, वहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तो हमको दोनों तरफ से ध्यान देना है, अपने जीवन का भी उद्धार हो और सबके साथ रह करके हम अपना और सबका उद्धार करें। इस प्रकार से वैयक्तिक जीवन और सामाजिक जीवन, इसका जब संतुलन बना रहता है तब जाकर के अध्यात्म होता है। बहुत बड़ी महत्व की बात है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये पूरा पिक्चर हो गया, आई होप। अब इसके पश्चात 2 विषय आते हैं। 15-16 अध्याय में श्लोक में एक विषय है, 17-18 में दूसरा विषय। इतना सारा बताने के बाद भी यदि हमारे दिमाग से ये जीव निकला नहीं तो क्या करेगी उपनिषद? तो पहले 2 मंत्रों में हमने अपने जीव भाव का त्याग करना है, ये बताने के लिए पहले 2 मंत्र हैं। कहते हैं 15वें श्लोक में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को पहचानने के लिए, हे भगवान, सत्य धर्म क्या है? देखो, जिसके कारण जो होता है उसको उसका धर्म कहते हैं। जैसे उष्णता के कारण अग्नि को अग्नि कहते हैं, इसलिए उष्णता अग्नि का धर्म है। जिसके कारण हम है वो हमारा धर्म है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, ये धर्म नहीं है। जिसके कारण हम है, तो सत्य धर्माय दृष्टे, हमको अपनी पहचान करनी है। देखो, कुछ मांगना नहीं है ऊपर जाकर नीचे जाकर के। तो कहते हैं क्या हो गया? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम। हिरण्मय पात्र माने सोने का ढक्कन। ये दुनिया की जो चकचकाहट है उधर में हमारा दिमाग जाता है, या तो फिर ये पंचकोश है, इसमें हम फंसे हुए हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं पुरुष हूं तो लिंग भेद आ गया, मैं कहता हूं मैं जवान हूं तो आयु आ गई, मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं तो धर्म आ गया, मैं कहता हूं कि मैं इंडियन हूं तो देश आ गया। कितनी विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं के नीचे सत्य ढक गया है। इसीलिए जो बताया था, निर्विशेष सत्ता, एक भी विशेषता हमको परेशान न करे। लेकिन हमारा पूरा जीवन इस विशेषता को लेकर ही चल रहा है। हिरण्मयेन पात्रेण, यही हिरण्मय पात्र है। और सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणो, पूषण माने सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान, इस ढक्कन को हटा दो। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद जगता है, अगले जन्म में वो खटमल होता है। ये खटमल महापुराण में आया है। अब एक दूसरे की तरफ देखो मत। देखो महाराज, पूषण सूर्य की उपासना, ये बहुत बड़ी बात है महाराज। एक बार हम बच्चों का कैंप कंडक्ट कर रहे थे, ईयर एंड कैंप, 31 दिसंबर की रात थी। और उस दिन रात को सब कैंडल और गाने बजाने चल रहे थे। तो 12 तो बज गए, हैप्पी न्यू ईयर हो गया। हमारे लोनावाला की बात है। सब होने के पश्चात अब बच्चों को कमरे में जाके फिर ये करना 1 आध घंटा लग ही जाता है। तो हमने उनको शॉर्ट में लेक्चर दिया कि अभी कितने भी बजे आप सो जाओ, रोज के जैसे
कल सुबह भी, मैंने आज सुबह भी 12 बज गए थे, आज सुबह भी 5 बजे हमको यहां तैयार होना है। आप कभी भी सो, ये चक्कर नहीं है कि हम लेट सोए तो लेट उठेंगे, नहीं, 5 बजे उठना है। जब मैंने ऐसे कहा तो वहाँ एक ब्रिगेडियर थे, सरदार जी ब्रिगेडियर, वो भी आए थे किसी कारण से। उन्होंने सुना और मुझे कहते, स्वामी जी मैं बोलूँ क्या? मैं बिल्कुल बोलो। फिर वो हो गए, आ गए और कहते हैं कि मुझे आज इतनी खुशी हुई कि ये बात कोई नहीं बताता जो स्वामी जी ने बताई है। मैंने कौन सी बात बताई? मैंने, आप कभी भी सो जाओ, नेक्स्ट डे यू मस्ट स्टार्ट द सेम टाइम, डोंट जस्टिफाई। नहीं, कल मुझे नींद नहीं आई थी इसीलिए आज मैं भैंस के नहीं, सोहर के जैसा सो रहा हूं। नो, बिगिन योर डे एग्जैक्टली इन द मॉर्निंग, वॉट एवर टाइम यू मे स्लीप। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। ये पूषण सूर्य की उपासना है। उसी प्रकार से गायत्री का जो जप होता है, रात को नहीं करते हैं गायत्री का जप, प्रातः संध्या जो होती है, प्रातः संध्या में आकाश में अभी तारे लुकलुका है और सूर्य की उषा धीरे धीरे आ रही है, उसको कहते हैं प्रातः संध्या। उस समय गायत्री का जप करते हैं। गायत्री का जप सूर्य को एड्रेस करते हैं। अब हम लोग सविता, लड़की का नाम लग देते हैं। सविता ये पुरुष नाम है। सवित्रु, सवित्रु माने सूर्य, उसका नॉमिनेटिव सिंगुलर हो जाता सविता, तो सविता आकारांत देते लड़की को लगा दिया। सत्यानाश है सब। देखो, तो यह सूर्य की प्रार्थना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः, सूर्य, तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्यम वर्णीयम। अपने जीवन में वर्णीय क्या है? सूर्य के जैसे। सूर्य ये नहीं कहता यार मैं बोर हो गया आज नहीं उठूं, बिल्कुल नहीं। वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जो सूर्य की ऊर्जा है उसका हम स्मरण करते हैं। बिस्तर में पढ़ के करे तो चलेगा क्या? इसीलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणो। हे सूर्य भगवान, आप हमको मदद करो। मदद करो माने आप जगो। अभी यहां से जाने के बाद जितने भी ज्ञानी बैठे हैं यहाँ, स्टार्ट योर डे, आई एम नॉट टेलिंग यू 4 o'clock, स्टार्ट योर डे एटलीस्ट 5 o'clock। लेकिन फिर 5 बजे उठ के क्या करें? सो जाओ। ये लेजी लोगों को भगवान भी नहीं बदल सकता। देखो, कुछ नहीं है तो निकल के बाहर चले जाओ घूमने। देखो, तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, तब जाकर के सत्य धर्म, हमारी असलियत हमको पता चलेगी कि हम सच्चिदानंद है। देखो, सपर्यगा शुक्रम कायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, ये जो कहा था वो उसका अनुभव आएगा। इसलिए हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम, अपने आप को जीव मानने से इनकार कर दे। आप जीव नहीं हो, आप साक्षात ब्रह्म हो। देखो, इसके लिए यह 15वां मंत्र है। हमारे पुस्तक में कुछ लिखा होगा, डिटेल पढ़ लेना। फिर 16वें मंत्र में कहते हैं, पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह। थैंक यू। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। हे पूषण, हे सूर्य भगवान, एक अर्षे, अकेला रहता है, कंपनी नहीं,
अध्यात्म के मार्ग पर कंपनी के चक्कर में मत पड़ना। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदंती। जहां मंडली होती है वहां अध्यात्म नहीं होता। देखो महाराज, remaining alone without feeling lonely is the spiritual practice. नहीं, हमको अकेले को बोर होता है। किसके कारण बोर होता है? अकेले इसलिए। ये वैसा ही हमने बताया था आपको कि हम इतने जोर से खर्राटे मारते हैं कि हमारे खर्राटों से हमारी नींद टूटती है। तो क्या करे, नाक को बंद करके सो जाओ। इसीलिए कौशल एकर्षे, अकेला रहने का अभ्यास। लेकिन ध्यान से सुनना, हमारी लाइफ की क्वालिटी क्या है, इसका वास्तविक दर्शन हमको होता है जब हम केवल अपने साथ होते हैं। तब कोई सीसीटीवी आपको देख नहीं रहा, हम सबके साथ इकट्ठे बैठे हुए शरीफ बंद करके, अकेले कोई नहीं देख रहा आपको। उस समय देखो क्या होता है, कैसे मन में विचार आते हैं, अच्छे बुरे, भोग के, क्रूरता के, खाने के, सोने के, आलस के, पुरानी यादें। इन सब से हमको मुक्त होना है। उसके लिए ये अभ्यास है। देखो, पूषण एकर्षे यम, यम माने जो सबका नियमन करने वाला है। सूर्य के अगल बगल में ही अपना जीवन चलता है। दिन जो होता है कर्म करने के लिए होता है और रात होती है सोने के लिए। लेकिन ये मनुष्य के लिए, निशाचरों के लिए नहीं। निशायाम चरति यह स निशाचरा। रात को जगेंगे और दिन को सोएंगे। प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस। देखो, तो यम, सूर्य, फिर प्रजापति के अपत्य, व्यूह रश्मिन समूह। आप अपनी सभी किरणों को खींच लो अपने आप में। ध्यान से सुनना, हमारे भगवान शंकराचार्य ने अपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। एक बहुत बड़ा घट है, नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम, ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते, जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत्, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। एक बड़ा घट है, उस घट में एक ही दीपक है, लेकिन उस घट को अनेक छेद है। तो अनेक छेदों में से ऐसे लगता है कि अनेक प्रकाश आ रहे हैं। तो कोई कितना सुंदर उदाहरण है। प्रकाश एक ही है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम, ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। इसी प्रकार से हमारा देह ये भी घट है या मटका है, समझ लो जो है वो। तो ये जो देह है, ये घट है, इसमें एक ही प्रकाश है चैतन्य का। और यही चैतन्य का प्रकाश जब छेदों में से बाहर आता है, आंख नाम की छेद से बाहर आया तो उसमें दृष्टि निर्माण होती है, कान से बाहर आया तो श्रवण शक्ति होती है। नाना चित्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम, ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते। और जहां हमने ये जगत में दृष्टा दृश्य का भेद स्वीकार कर लिया, फिर जानामि इति, फिर मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, संसार शुरू। लेकिन ये सब का सब जानने वाला, जानने का इंद्रिय और जाना गया, तीनों के तीनों एक ही प्रकाश की अभिव्यक्ति है। देखो महाराज, ये कहते हैं व्यूह रश्मिन समूह, माने क्या?
इंद्रियों को विषय से हटा लो, इंद्रियों को मन में खींच लो, मन को विवेक में लगा दो, बुद्धि में, बुद्धि को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो और अपने आप में वापस आ जाओ। व्यूह रश्मिन समूह। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। देखो, ऐसा करने से क्या होगा? यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। तो हे भगवान, हे सूर्य, आपका जो कल्याणतम रूप है, जो हमारे जीवन की पराकाष्ठा है, तम शब्द है, तम, इसको संस्कृत में कहते हैं तारतम्य। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड इंफिनिटिव, बेटर कंपैरेटिव, बेस्ट सुपरलेटिव। कल्याण, कल्याणतर और कल्याणतम, बेटर देन द बेस्ट। देखो, तो यत्ते रूपम कल्याणतमम, जिसमें हमारे जीवन का पूरा कल्याण हो गया, माने हम अपने स्वरूप में वापस आ गए। यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। अब हे भगवान, हमने आपको पहचान लिया अपने ही हृदय में। और क्या कहते हैं? सो असौ पुरुषा सोहमस्मि। जो सूर्य में प्रकाशित हो रहा है, वही यहां से प्रकाशित हो रहा है। भगवद गीता का 15वां अध्याय ध्यान से सुनना। यदादित्यगतम तेजो जगत भासेते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं तेन सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। ये जो मैं है यहां, वही सूर्य में है। यद आदित्यगतम तेजः, जो सूर्य में प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा है, और जो यहां जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन 4 अनुभूतियों को जो प्रकाशित कर रहा है, यह अलग अलग नहीं है। कहां है जीव? देखो महाराज, अपने दिमाग से जीव को हटा दो, ना फिर से पैदा होना है, ना फिर से मरना है। ये आपके जीवन का आखिरी कैंप है। अगले जन्म में आएंगे। कोई जरूरत नहीं, अगले जन्म में मनुष्य होंगे। देखो कितना सुंदर मंत्र है। पूषण ने करछे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम। इसी में हमारे जीवन की पराकाष्ठा है, अंतिम कल्याण है। भगवद गीता 15वां अध्याय आखिरी श्लोक। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन की परिपूर्णता है। देखो, इति गुह्यतमम शास्त्रम, वहां भी तम शब्द आया है। इति गुह्यतम शास्त्र, गुह्य शास्त्र माने धर्मशास्त्र। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदा आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतु, ये धर्मशास्त्र है। दूसरा है उपासना शास्त्र, घंटी बजाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ। देखो, वो है पहले गुह्य शास्त्र धर्मशास्त्र, गुह्यतर शास्त्र उपासना शास्त्र, गुह्यतम शास्त्र अध्यात्म शास्त्र। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। हे अनघ, हे अर्जुन, मेरे द्वारा ये जो तुमको बताया गया है,
एतद् बुद्ध्वा, इसको पहचान के कृतकृत्यश्च भारत, तुम्हारे जीवन में कृतकृत्यता आ गई। माने देर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट इन योर लाइफ। द रिवर हैज मर्ज इन द ओशन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कहानी बंद हो गई। देखो महाराज, यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि सोऽसावसौ पुरुषः सोहमस्मि। जो सूर्यमय प्रकाशित हो रहा है वही मैं हूँ। महाराज ये बड़ा कठिन है, हमको तो यही अच्छा लगता है। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आपको अगला जन्म लेना है तो क्या लेंगे? मैंने लूंगा ही नहीं। बोले नहीं, कल्पना करो, लेना है तो कौन सा जन्म लेंगे? हमने कहा बंबई में मारवाड़ी के यहाँ लड़की के रूप में। बोले ये क्या विशेषता है? देखो, मारवाड़ी लड़कियां बचपन में बाप का पैसा उड़ाती है, शादी के बाद पति का पैसा उड़ाती है, बुढ़ापे में पुत्र का पैसा उड़ाती है। उड़ाओ। अगला जन्म इतना बैठ गया है दिमाग में, अगला जन्म कुछ नहीं होता अगला जन्म। नहीं, लेकिन महाराज जी ठीक है, फिर सुनो, रोते रहो। अब 17वें श्लोक में बता दिया अगले जन्म को क्या करना है। जो अपने स्वरूप को पहचानना ही नहीं चाहते, धक्के खाने में जिनको मजा आता है, उनके लिए वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर क्रतो स्मर कृतगम स्मर। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। यह जो प्राण है, ध्यान से सुनना, प्राण माने हवा नहीं, प्राण माने जीवन। हवा आती जाती है, जीवन रहता है अंदर में। ऐसे नहीं कि हवा बाहर गई, श्वास उश्वास हो गया, मर गया, फिर आ गया, फिर जिंदा हो गया, ऐसे नहीं होता। वो जीवन ज्यों का त्यों रहता है, ये चलता है हवा के कारण। इसीलिए श्वासोश्वास और प्राणायाम, इसमें फर्क है। कई जगह में ये श्वासोश्वास को ही प्राणायाम कहते हैं, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का तात्पर्य है अपने जीवन की शक्ति को नियंत्रित लाना, उसको प्राणायाम कहते हैं। अच्छा महाराज, तो वायु अनिलम अथ अमृतम इदम, तो यह जो प्राण है ये इस देह से निकल गया और फिर देह का क्या हो गया? भस्मांतम शरीरम, उसको जला दिया, राख राख हो गई। अब ये जो जीव निकल जाता है देह से, कहाँ जाता है? और उसके जाने के लिए उसको जीपीएस कौन देता है? कहते हैं ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मरते समय जो आखिरी आपका विचार होगा उसके अनुसार आपका अगला जन्म गारंटीड है। मरते समय व्यक्ति के प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। आप प्रयत्न नहीं कर सकते मरते समय, सब प्रयत्न की क्षमता समाप्त हो जाती है। यदि हमने जीवन भर भगवान का नाम लेते रहे, यहां तक कि बिना प्रयत्न के भगवान का नाम चल रहा है, तब जाकर के मरते समय प्रभु का स्मरण होता है। ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर। देखो, नहीं तो डेथ बेड पर पड़े हैं, अब सांसें चल रही धीरे धीरे, और 3-4 बच्चे खड़े हैं अगल बगल में और कहते हैं कि देखो अभी पापा तो जा ही रहे, इतने बड़े हैं, हम ऐसा करेंगे, इनको हम लोग हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे।
तो दूसरा कहता है नहीं यार, फिर लोगों को कैसे दिखेगा। ऐसा करते इनको हम लोग ट्रक में ले जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं दिखेंगे लोगों को ठीक से। ऐसा करते एक बड़ी फ्लैट गाड़ी मंगवाएंगे, उसमें ले जाएंगे। इसमें इतना खर्चा, पैसे की बात हो रही, खर्चे की बात हो रही, और ये अभी बूढ़ा मरा नहीं है, लेकिन बात सुन रहा है। गुस्सा आया, सब छोड़ो, मैं पैदल जाऊंगा। पैसा पैसा, देखो बाहर जिंदगी भर पैसा, इसकी बात है ही नहीं। मरते समय भगवान का स्मरण ऐसे नहीं आता। अखंड नाम चलना चाहिए, और वो चलना चाहिए सांसों के साथ। कोई छोटा सा नाम ले लो, हरिओम हरिओम। मनुष्य जब मां के गर्भ में होता है, उसका पहला ज्ञान होता है रिदम का, क्योंकि मां के हृदय के जो धड़कन है वो बच्चा सबसे पहले सुनता है। और इसीलिए ये माताएं, इनको मालूम है, लेकिन मालूम है ये मालूम नहीं, तो क्या करती है, बच्चा रोता है तो गोद में रखते और जोर से शुरू करते हैं। बच्चा से मैं चुप रहे तो तू चुप रहे। देखो, केवल ये रिदम है। अब इसी रिदम को पकड़ो, तो कौन सा रिदम है, सांसों का रिदम है। तो सांस अंदर गई, हरिओम, बाहर आई, हरिओम। ध्यान से सुनना, सांसों को नहीं बदलना, सांस को चलने देना नॉर्मल। सांसों के साथ नाम को जोड़ना, नाम के साथ सांस मत लेना, क्योंकि नाम लेने में प्रयत्न है, सांसों में प्रयत्न नहीं है। जहां प्रयत्न है वहां मैं है, जहां प्रयत्न नहीं है वहां परमात्मा है। कभी भी हमको सांस लेने का अभिमान नहीं होता। मालूम है, 21,600 बार सांस लेता हूं रोज, नहीं होता है। लेकिन प्राणायाम करो, मैंने आज इतने प्राणायाम किए। कपालभाति, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वो क्रिया है। ये सभी ये योगी जो है करते कि हम कपालभाति प्राणायाम, प्राणायाम नहीं, वो क्रिया है। इसीलिए वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर, क्रतो स्मर कृतगम स्मर। प्रभु का स्मरण अखंड चलता रहे महाराज, तब जा करके मरने के बाद आप ठिकाने पर जाओगे। कौन से ठिकाने पर जाओगे, हिरण्यगर्भ में, परमात्मा में नहीं मिलोगे। हिरण्यगर्भ इन बिटवीन स्टेज है। सभी सिद्ध महात्मा हिरण्यगर्भ में रहते हैं, वहां से उनका अवतरण होता है। और इसीलिए आप देखेंगे सभी सिद्ध महात्माओं के प्रवचनों में, विचारों में पुनर्जन्म की बात बड़ी डट के आती है। पिछला जन्म ये, अगला जन्म ये पाप, ये पुण्य, इसको आशीर्वाद, उसको शाप, ये सब का सब द्वैत का ही चक्कर है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। आप पढ़ो इन महात्माओं की सभी कथाएं, सब में यही आता है। देखो, पिछले जन्म में अमुक अमुक था, इस जन्म में अमुक अमुक है, क्योंकि वो केवल हिरण्यगर्भ पर गए, उसके आगे नहीं गए। इसीलिए हिरण्यगर्भ पर जाके वापस आना, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब भी आपके पुण्य खत्म हो गए, फिर आप वापस आ जाओगे यहीं बे दुड़ी चार शुरू करने के लिए। लेकिन जो इस हिरण्यगर्भ के परे चले गया है, माने अपने स्वरूप में वापस आ गया है, उसके लिए फिर ना जन्म है ना मृत्यु है। देखो महाराज, अब आखिरी मंत्र जो 18वां, उसमें कहते हैं अग्नेनय सुपथाराये अस्मान
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। अब पहले सूर्य की प्रार्थना करी, अब अग्नि। अग्नि कर्माध्यक्ष है, कर्म की देवता अग्नि है। बोलना ये अग्नि का ही धर्म है। वाणी की जो अधिष्ठातृ देवता है वो अग्नि है। तो अग्नि नये सुपथा आ रहा है, हे अग्नि भगवान हमको योग्य मार्ग से ले जाओ, सुपथा सन्मार्ग से ले जाओ। किस लिए? हमने जो अपने अपने अच्छे कर्म किए हैं उसको भुगतने के लिए। इसीलिए आप कौन है? विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे देव, हे अग्नि भगवान, आप सबके सभी कर्मों को जानते हैं, तो आप हमको योग्य प्रकार से सन्मार्ग से ले चलो। युद्धस्म जुहुराणमेनो, और हमने जो पाखंड किया था, जो पाप किए थे, उस पाप को नष्ट करा करके हमको उस परमात्मा में मिला दो, माने हिरण्यगर्भ तक ले चलो। नमो उक्तिम विधेम। अब हम आपको क्या दे सकते हैं? तो नमस्कार करो, नमो उक्तिम विधेम। इस प्रकार से यह मरने के बाद जीव की गति का वर्णन है पिछले आखिरी 2 श्लोकों में। लेकिन अपन को तो मरना ही नहीं। देखो, उपनिषद का अध्ययन होने के बाद फिर जन्म मृत्यु की बात यदि आई तो सब पर पानी फेर गए। किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के बाद यदि हमारे मन में अपने मृत्यु की कल्पना भी आती है तो अभी हम कच्चे घड़े हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। मृत्यु असंभव है। फिर काहे के लिए जिए? मरना भी नहीं, जीना भी नहीं, क्या करे फिर? देखो, Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go। देखो सुनो मत बोलो। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। राम रक्षा पढ़नी है क्या? अरे वाह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।